हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल एकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं नीट का, जो मेरे पास यूट्यूब में बहुत कमेंट आ रहा था, नीट में जो लेसन है क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का हम लोग पार्ट बाय पार्ट एकदम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब, बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लिविंग। तो कौन कौन से बॉडी में मॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लिविंग मॉलिक्यूल बॉडी में पाए जाते हैं, कौन कौन से बॉडी में लिविंग मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे आप ही जानते हैं क्या क्या लिविंग मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलेंगे। तो ये सब अपने बॉडी में लिविंग मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड मिलता है, लिपिड मिलता है, लिपिड्स मिलता है। ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब बायोमोलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो वही है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है बायोमोलिक्यूल मीन्स, बायो मतलब क्या बताया मैं, लिविंग, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल। तो कौन कौन से लिविंग मॉलिक्यूल बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ठीक है, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम आज एनालाइज करेंगे कि हम कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से लिविंग मॉलिक्यूल प्लांट्स या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए हम क्या लेते हैं, एक लिविंग टिश्यू लेंगे या पत्ता ले लो, या लीवर का सेल ले लो, कलेजा का टुकड़ा, दोनों को क्या करो, दोनों में से किसी एक को लो, पत्ते को में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाना है। क्या मिलाना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इसको अच्छा से पीस देंगे, ठीक है। इसको पीसेंगे अच्छा से, इसका स्लरी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, इसको अच्छा से मिक्स ग्राइंड कर देंगे। इसको क्या करना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इसको क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद जो स्लरी ऑब्टेन होगा हमको, उस स्लरी को हम क्या करेंगे, स्लरी को हम क्या करेंगे, चीज क्लॉथ के साथ फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, चीज क्लॉथ के साथ हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। चीज क्लॉथ के साथ हम क्या करें, इसको फिल्टर कर दिए, स्लरी को हम डाल दिए। और तो जो फिल्टर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंटेड बोलते हैं इसको। फिल्टर जो फिल्टर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। जो मटेरियल बच जाता है ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेड। क्या बोलते हैं उसको, रिटेंटेड। तो देखो, दो चीज देखने को मिल रहा है इस स्लरी से, हमको दो चीज देखने को मिला। एक हमको देखने मिला फिल्ट्रेट, और एक हमको देखने को मिला रिटेंटेड। फिल्ट्रेट में देखने को मिला, और एक क्या भी देखने को मिला, रिटेंटेड। तो देखो कि हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया, पत्ता लिया, अच्छा से पीसा उसको, फिर उसका स्लरी बनाया, स्लरी को फिर चीज क्लॉथ के साथ क्या कर, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद हमको दो चीज मिल गया। जो ऊपर वाले जो पार्टिकल, जो कंटेंट बचा, उसको क्या बोले थे, रिटेंटेड। इसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, तो जो एसिड में सॉल्युबल हो गया वो नीचे आ गया, इसलिए इसको क्या बोले, फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट का दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, ये क्या है, एसिड सॉल्युबल है। और रिटेंटेड क्या है, एसिड और फिल्ट्रेट का साइज छोटा होगा। तो जो रिटेंटेड का साइज बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और जो सॉल्युबल हो गया उसको क्या बोलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। जो फिल्ट्रेट हो गया उसको क्या बोलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल।
तो हमने क्या किया, पत्ते को लिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिक्स से ग्राइंड किया, ग्राइंड से स्लरी ऑब्टेन किया, स्लरी को हमने फिल्टर किया, जो फिल्टर हो गया उसको बोले फिल्ट्रेट, जो ऊपर बच गया उसको क्या बोले रिटेंटेट। रिटेंटेट का साइज बड़ा था और एसिड में सॉल्युबल नहीं हो गया, इसलिए उसको बोले एसिड इनसॉल्युबल। जो फिल्ट्रेट हो गया उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, और एसिड में सॉल्युबल है तो इसलिए एसिड सॉल्युबल बोल रहे हैं, और इसका साइज छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम स्लरी से क्या, स्लरी से हमको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मिला बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, दो चीज मिला है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और एक मिला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। इसका 80 to 800 डाल्टन होता है, इसका 80 to 800 डाल्टन, मोर देन 800 डाल्टन होता है, इसका मोर देन 800 डाल्टन होता है। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में जो मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज, ये किस में आ जाएगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। जो पॉलीसेक्राइड है वो किस में आ जाएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एमिनो एसिड, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो लिपिड है, लिपिड असल में है तुम्हारा क्या, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। देखो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब क्या हो रहा है, कौन सा पोर्शन में आएगा बताओ तो, एसिड सॉल्युबल पोर्शन में आएगा। एसिड सॉल्युबल मतलब फिल्ट्रेट में आएगा, इसमें आएगा फिल्ट्रेट। हमने देखा कि दो पोर्शन बच रहा है हमारे पास, ठीक है ना, दो पोर्शन बच रहा है हमारे पास। एक तो ऊपर जो बच रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिल्ट्रेट। ओके, जो ऑब्टेन हो रहा है स्लरी उसको क्या बोलेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, जो ऊपर बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंटेट। क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। जो फिल्टर हो गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो ये तुम्हारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका साइज कितना होता है, 80 to 800 डाल्टन। मोर देन 800 डाल्टन क्या होगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। तो देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल है तो फिल्टर हो गया ना, फिल्टर हो गया। और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, पॉलीसेकेराइड है, मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये कौन सा पोर्शन आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन आ जाएगा। एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन आने के साथ साथ, एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन के आने के साथ साथ इसको क्या बोल रहे हैं, रिटेंटेट बोल रहे हैं ना, ये क्या है तुम्हारा, रिटेंटेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन देख सकते हैं कि कौन सा एसिड सॉल्युबल है, कौन सा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, कौन सा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। हाँ, मैं एक एक्सेप्शन का बात कर रहा था। एक्सेप्शन में देखो, एक्सेप्शन में याद रखेंगे आप लिपिड के लिए, लिपिड असल में एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, असल में क्या है, लिपिड। एक्सेप्शन है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लिपिड। लिपिड का कहानी सुनाऊंगा रुको। देखो जो लिपिड है असल में उसको वो एक्सरसाइज के साथ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन आ गया किसमें, रिटेंटेट में। कैसे, क्यों, क्यों नहीं पूछोगे। देखो जैसे लिपिड है, लिपिड क्या है, असल में वो छोटे छोटे वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या बना लेता है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वेसिकल का साइज बढ़ जाता है। इस वेसिकल का साइज बढ़ने की वजह से जो तुम्हारा फिल्टर पेपर था वहां से क्या नहीं होता, पास नहीं होता। ये छोटे 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 वेसिकल बना लिया, इस वेसिकल से क्या होता है, पास नहीं हो पाता। असल में लिपिड क्या है, याद रखना, लिपिड क्या होगा तुम्हारा, माइक्रो मॉलिक्यूल है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। लिपिड क्या तुम्हारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन आया किसमें, रिटेंटेट में आया। किसमें आया, रिटेंटेट में आया। आना कहाँ था इसको, फिल्ट्रेट में आना था, ये फिल्ट्रेट में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए ये किसमें आया है तुम्हारा, रिटेंटेड सेक्शन में आया लिपिड। ठीक है, तो वही है कि हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं केमिकल कंपाउंड को।
ठीक है। लिविंग सेल जितने भी है वो किससे बने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, बताया था, लिविंग टिश्यू लेना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेना है, इसको ग्राइंड करना है, स्लरी बनाना है, दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक फिल्ट्रेट मिलेगा और एक रिटेंटेड मिलेगा। रिटेंटेड को क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल। ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट और मतलब फिल्ट्रेट और रिटेंटेड को पढ़ सकते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल व बायोमैक्रोमोलिक्यूल को पढ़ा जा सकता है। ये यहाँ तक मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके जल्द से जल्द आपके पास लेके आऊँगा, पूरा बायोमॉलिक्यूल का लेसन कवर करेंगे और आपको कौन सा लेसन पढ़ना है मुझसे उसको कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।